हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 4th चैप्टर जिसका टाइटल है हियर एंड देयर का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इस वीडियो का हिंदी अनुवाद और भावार्थ हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में ही कवर कर लिया था, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे बच्चे सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप हमारे आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसका टाइटल है हियर एंड देयर। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इन न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पहला न्यू वर्ड्स है वो है केयरलेस, CARELESS। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर, PROPER। प्रॉपर का मतलब होता है सही। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वरीड, WORRIED। वरीड का मतलब होता है चिंतित। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली, PROBABLY। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः। और हमारा लास्ट वर्ड है अरेंज, ARRANGE। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपकी बुक के कुछ न्यू वर्ड्स। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर A, B, C, D और क्वेश्चन नंबर E। आपको इन 5 क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर देने हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वाज। नीता किस प्रकार की लड़की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीता वाज अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लापरवाह लड़की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगिनिंग। नीता अपने सामानों को प्रारंभ में कैसे रखती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीता केप्ट हर थिंग्स केयरलेसली इन द बिगिनिंग। नीता अपने सामानों को बहुत ही लापरवाही के साथ रखती थी, मतलब कि अपने सामानों को इधर उधर फेंक दिया करती थी। जहां उसका मन करता था वहीं वो अपने सामानों को रख दिया करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, व्हाट वाज नीता सर्चिंग फॉर। नीता किस चीज को ढूंढ रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीता वाज सर्चिंग फॉर मालाज स्टोरी बुक विच सी हैड गिवन टू हर लास्ट वीक। नीता माला की उस कहानी की किताब को ढूंढ रही थी जिसको माला ने नीता को पिछले सप्ताह दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, वेयर डिड माला फाइंड हर बुक। माला अपनी किताब कहां प्राप्त की, अर्थात माला को उसकी किताब कहां पर मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा माला फाउंड हर बुक इन द कपबोर्ड। माला ने अपनी किताब को अलमारी से प्राप्त किया या अलमारी में प्राप्त किया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। यह क्यों आवश्यक है कि हम अपने सामानों को उनके सही स्थान पर रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नेसेसरी टू कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस सो वी कैन फाइंड देम इजिली। यह आवश्यक इसलिए है कि हम अपने सामानों को उनके सही स्थान पर रखें ताकि हम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड पावर के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ड पावर के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है द वर्ड्स इन द टॉफीज डिस्क्राइब समथिंग आर समवन इन द स्टोरी। टॉफी पर जो शब्द लिखे गए हैं वे शब्द किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं।
राइट दियर नेम्स, उन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में, प्रोवाइडेड बिलो, जो कि नीचे उपलब्ध कराए गए हैं। तो नीचे दिए गए खाली टॉफियों में आपको उन वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के नाम लिख देने हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी जो पहली टॉफी है ब्राउन कलर की, उस पे लिखा हुआ है केयरलेस। केयरलेस जो है ये शब्द नीता के लिए प्रयोग किया गया था। आपके इस चैप्टर में वो वर्ड आया हुआ है, नीता वाज अ केयरलेस गर्ल। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, नीता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लू, BLUE। तो ब्लू कलर का नीता का बैग था, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, बैग। अगला वर्ड है हमारा ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ब्लैक कलर का जो है नीता का शूज था, नीता का जो जूता था वो ब्लैक कलर का था, तो हम यहाँ पे भर देंगे शूज। और हमारा लास्ट का जो वर्ड है वो है रेड, RED। रेड कलर की नीता की फ्रॉक थी, आपको हमने पढ़ाते समय बताया था, आप अपने चैप्टर में देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेड के स्थान पे हम क्या भर देंगे, फ्रॉक, क्योंकि नीता की जो फ्रॉक थी वो रेड कलर की थी। किसी किसी बुक में मिसप्रिंट हुआ है, वहां पे उसकी फ्रॉक को ब्लू कलर भी दिखा दिया गया है, तो आप परेशान ना होइए, उसकी जो फ्रॉक थी वो रेड कलर की थी, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे फ्रॉक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वर्ड पावर का ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों के जो विशेषण शब्द हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो जो इस वाक्य में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और आपको इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या चीज हैं। अगर आपने कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको पता होगा। लेकिन चूंकि इस बुक में ये क्वेश्चन आया है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या चीज़ है। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अगर अंग्रेजी में हम इसको कहें तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that show the quality of a noun or pronoun। विशेषण वे शब्द होते हैं या फिर उन शब्दों का समूह होता है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हम कह दें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है अच्छा, यानी कि गुड। तो ये अच्छा शब्द, ये गुड शब्द, यही आपका विशेषण है, यही आपका एडजेक्टिव है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E और F। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको काफी आसानी होगी इसे सॉल्व करने में। तो देखिए, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, माई रेड फ्रॉक इज हियर। अब यहां देखिए, रेड के नीचे ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, रेड फ्रॉक इज हियर, मेरी लाल फ्रॉक यहां है। तो फ्रॉक की विशेषता कौन बता रहा है? रेड बता रहा है, यानी कि लाल रंग की उसकी फ्रॉक है। तो रेड जैसा शब्द जो है वो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, इसलिए रेड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक उसी तरह से हमारा अगला वाक्य है, योर येलो बॉक्स इज दियर, तुम्हारा पीला बॉक्स वहां है। अब देखिए, बॉक्स की यानी कि बक्से की विशेषता कौन बता रहा है? येलो। येलो का मतलब है पीला, अर्थात जो पीला बक्सा है। बक्सा कैसा है? पीला है। तो वो पीला बक्सा वहां पर है, इसलिए यहां पे हम किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? येलो के नीचे। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर C है, अ फैट मैन इज हियर, फैट मैन मोटा आदमी, तो यहाँ पे हम फैट के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। हमारा D वाला क्वेश्चन है, अ थिन मैन इज दियर, अ थिन, थिन का मतलब होता है दुबला पतला आदमी, इज दियर वह वहां है, एक दुबला पतला आदमी वहां है। तो हम यहाँ पे थिन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। हमारा E वाला क्वेश्चन है, माई ब्लैक गोट इज हियर, मेरी काली बकरी यहाँ है। तो हम यहाँ पे काली बकरी,
अब देखिए बकरी नहीं बल्कि काली, ब्लैक जो शब्द है ब्लैक के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है योर व्हाइट ऑक्स इज देयर। व्हाइट, व्हाइट का मतलब है सफेद, ऑक्स, ऑक्स कहते हैं बैल को। तो हमारा जो व्हाइट ऑक्स है, हमारा जो सफेद कलर का जो बैल है वो कहां पे है, देयर, वहां पे है। तो हम व्हाइट के नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हियर और देयर। हियर या फिर देयर का प्रयोग करते हुए आपको इन खाली स्थानों को भरना है, जिसके लिए 4 वाक्य दिए गए हैं। हमारा पहला वाक्य है कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, देयर, वहां। कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो, तो हम यहाँ पे भरेंगे देयर। हमारा अगला वाक्य है कैन यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हियर। हमारा अगला जो वाक्य है आई विश ही वुड बी, मैं आशा करता हूं कि वह होगा, हियर विद मी, यहाँ मेरे साथ। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे साथ यहाँ होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हियर। और हमारा लास्ट का वाक्य है आई वुड लाइक टू बी, मैं होना चाहूंगा, देयर विद यू, वहां तुम्हारे साथ, मैं वहां तुम्हारे साथ होना चाहूंगा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, देयर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। और हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, जिसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। आप अपनी क्लास को साफ और सुथरा कैसे रख सकते हैं। तो अब इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम निश्चित तौर पे आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।